Hello students, how are you today? I hope you all are well, and today we will discuss the factors which affects the combustion inside the engine cylinder. वैसे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंजन सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल का कंबशन होता है उसको अफेक्ट करते हैं, प्रॉपर फ्लेम प्रोपोगेशन नहीं होने देते हैं, जिस वजह से हमारे जो फ्यूल एफिशिएंसी है, कंबशन क्वालिटी है, इंजन एफिशिएंसी है, अल्टीमेटली ये चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। तो ऐसे कुछ जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एयर फ्यूल रेशो, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारे फ्लेम प्रोपगेशन डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा कंबशन भी अफेक्ट होता है। कंप्रेशन रेशो इनसाइड द इंजन सिलेंडर, इट अफेक्ट्स द और इट वेरिएट द टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, so it ultimately affects the combustion. Engine load, turbulence of flame, speed of the engine, size of the engine, and there are so many other factors which affect the combustion inside the engine cylinder. The initial temperature and pressure affects the combustion quality, compression ratio. Okay, so we will discuss some of them one by one. Okay, let's see what is the next slide saying. As you can say, the air fuel mixture may affect the quality of the combustion or the propagation of the flame, as if in the air fuel mixture we get the quantity of the fuel more, then it will be called a rich mixture and it will lower the flame speed and the incomplete combustion of the mixture. So it will affect the combustion. If in case we have the quantity of the fuel less, that means the mixture is lean. It will also release the less heat and resulting in the lower flame temperature and lower flame speed. So the ultimate quality of combustion will be affected. तो एयर फ्यूल मिक्सचर के अंदर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10% रिच ले सकते हैं, वही अलाउड है, अदरवाइज ज़्यादा रिच मिक्सचर डिज़ायरेबल नहीं है. ओके, लेट्स सी द अदर स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट कंप्रेशन रेशो. ये कैसे अफेक्ट करता है हमारे कंबशन की क्वालिटी को, कि जब हायर कंप्रेशन रेशो हमको इंजन सिलेंडर में मिलता है तो प्रेशर और टेम्परेचर भी मिक्सचर का बढ़ जाता है, हायर होता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रेसिडुअल गैसेस का वो डिक्रीज हो जाता है. रेसिडुअल गैसेस क्या होती हैं कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद भी जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैसेस सिलेंडर के अंदर रह जाती हैं, जो कि स्कैवेंजिंग के द्वारा बाहर की जाती हैं, उनको हम रेसिडुअल गैसेस बोलते हैं. लेकिन क्योंकि कंप्रेशन रेशो अगर हायर होगा तो गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर भी हायर होगा, तो टेम्परेचर प्रेशर हायर होने की वजह से एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद भी हमको रेसिडुअल गैसेस कम ही मिलेंगी, ठीक है, ना के बराबर. तो अब ये चीज़ें क्या करती हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये इग्निशन लैग को रिड्यूस करते हैं.
These all factors helps in the reduction of the ignition lag और फ्लेम प्रोपोगेशन को इंक्रीज करते हैं। फ्लेम का जो प्रोपोगेशन है वो इंक्रीज होता है, तो जो फ्यूल है वो हमारा बर्न होता हुआ चला जाता है। लेकिन कॉम्प्रेशन रेशो अगर हायर हुआ तो एबनॉर्मल कंबशन की तरफ भी जा सकता है। एबनॉर्मल कंबशन मीन्स कि फ्यूल ही बर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, या हमारा जो फ्यूल है वो जल्दी बर्न हो गया, प्री इग्निशन हो गया उसका। अल्टीमेटली ये डेटोनेशन एंड नॉकिंग की तरफ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कॉम्प्रेशन रेशो भी हमारा बहुत ज़्यादा ना रहे, क्योंकि इग्निशन लैग हमारा कम हो जाता है, फ्यूल प्रोपोगेशन बढ़ जाता है, तो जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो भी हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन रेशो भी एक लिमिट से ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, यही ग्राफ कहलाता है प्रेशर एंड क्रैंक एंगल डायग्राम। क्रैंक का जैसे जैसे एंगल चेंज होता है, एंगल ऑफ रोटेशन, क्रैंक रोटेट करती है, वैसे वैसे जो प्रेशर के अंदर राइज एंड फॉल है, अलग अलग स्ट्रोक में प्रेशर राइज करेगा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में और कंबशन के दौरान, और प्रेशर फॉल होगा एक्सपेंशन स्ट्रोक में या पावर स्ट्रोक में। तो ये वही प्रेशर एंड क्रैंक एंगल डायग्राम है, ठीक है। अगर कभी पूछा जाता है तो आप इसको बना सकते हैं। जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिया गया है वो क्रैंक एंगल है, और जो आपको वर्टिकल एक्सिस पे दिया गया है वो आपका प्रेशर है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर जो हमारा कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है तो फिर हमको, आप अगर टॉप पर देखेंगे कंप्रेशन रेशो हमको 6 दिया गया, कंप्रेशन रेशो हमारा ज़्यादा है तो प्रेशर भी हमको ज़्यादा मिल रहा है। और जो 5 है वो हमारा स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन है, जब हमारा एयर फ्यूल रेशो एकदम परफेक्ट होता है। तो कंप्रेशन रेशो अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ कंबशन भी बढ़ जाएगी, फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी फॉर द सेम क्रैंक एंगल, ठीक है। सेम क्रैंक एंगल के लिए जो आपका एयर फ्यूल रेशो होगा वो माने जो है आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो कंबशन है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कई बार क्योंकि नॉकिंग की इशू आ जाते हैं इंजन के अंदर, तो जो हायर कंप्रेशन रेशो है वो लगभग अनडिज़ायरेबल होता है, ठीक है ना। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जो हमारा कंबशन चैम्बर में कंबशन होता है फ्यूल का, वो भी चेंज होता है, अफेक्ट होता है इंजन के लोड पर। अगर इंजन का लोड या इंजन पर लोड अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, फ्लेम स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, मीन्स एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि हमने लोड भी दे रखा है, फ्यूल कंजप्शन भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कभी लोड जो है वो कम है, ठीक है, लेकिन हमने थ्रॉटलिंग हायर कर रखी है। थ्रॉटल मतलब जो आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान जो प्रेशर का रिडक्शन होता है, मीन्स प्रेशर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि हमारा जो कंबस्ट गैसेज है वो अपनी एनर्जी को पिस्टन हेड पर ट्रांसफ़र कर देती है, तो उसका जो कंबस्ट गैसेज होती हैं इनका प्रेशर और टेम्परेचर डाउन होता जाता है, इसे ही हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग, ठीक है। तो अगर हमने लोअर लोड पर थ्रॉटलिंग ज़्यादा दे दी है, हाई थ्रॉटल किया हुआ है अपने इंजन को, तो इस वजह से क्या होगा कि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो टेम्परेचर और प्रेशर राइज होना चाहिए था वो नहीं होगा। टेम्परेचर प्रेशर मिक्सचर का रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, तो अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होने के बाद जो रेसिडुअल गैसेस का अमाउंट होगा इंजन सिलेंडर के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो नया फ्रेश चार्ज एंटर करेगा इंजन के अंदर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर, वो मिक्स हो जाएंगे आपस में, रेसिडुअल गैसेस और फ्रेश चार्ज। अब ये क्या करेगा, दिस विल लीड टू द प्रोलोंगेशन ऑफ
द इग्निशन लैग, जिस जगह पर हमारा इग्निशन जो है स्पार्क के द्वारा जो हमारा फ्यूल का इग्निशन था वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो जो अल्टीमेटली जो हमको पीक प्रेशर मिलना चाहिए था सिलेंडर के अंदर, वो हमको नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो फ्लेम का प्रोपोगेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। फ्लेम का प्रोपोगेशन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपरली हमको कंबशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो इग्निशन लैग बढ़ जाता है या हमारा जो रेसिडुअल गैसेस होती हैं वो हमारे फ्यूल एयर मिक्सचर के साथ में मिक्स ना हो जाए, ताकि हमको प्रेशर टेम्परेचर सिलेंडर के अंदर कम ना मिले, हम लोगों को एक एडवांस मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है जो लोड के अकॉर्डिंग हमको फ्यूल प्रोवाइड करे और हमारे फ्लेम का प्रोपोगेशन प्रॉपर हो जाए बाय मेंटेनिंग द इग्निशन लैग। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इस तरीके के लोड हायर और लोड लोअर पर फ्यूल की सप्लाई की, इग्निशन लैग की या प्रेशर टेम्परेचर का इशू आता है, तो कभी कभी हम इसको ओवरकम करने के लिए जो है रिच मिक्सचर भी प्रोवाइड करा देते हैं पार्ट लोड्स के लिए। अगर लोड कम है तो रिच मिक्सचर दे देते हैं ताकि फ्लेम का प्रोपोगेशन डिस्टर्ब ना हो। लेकिन होता क्या है कि अगर हमने रिच मिक्सचर को भी जो है ज़्यादा दिया तो कई बार एक कंडीशन और बनती है कि जो आफ्टर बर्निंग जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, वो थोड़ा सा हमारी बढ़ जाती है रिच मिक्सचर होने की वजह से, जो कि हाईली अनडिज़ायरेबल है। मीन्स जब हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक हो रहा है उस दौरान हमारा कंबशन प्रॉपरली हो जाना चाहिए कंप्लीट फ्यूल का, ताकि हमको पावर, प्रेशर और टेम्परेचर ये कंप्लीट मिले और जितना मिलना चाहिए, जितना डिज़ायर्ड है उतना ही मिले इंजन सिलेंडर के अंदर, ताकि हमारा इंजन सही से वर्क कर पाए। तो ये जो आफ्टर बर्निंग है रिच मिक्सचर की वजह से वो भी हम लोगों को अवॉइड करनी होती है। ठीक है, अब क्योंकि अगर कंबशन हमारा पुअर हुआ तो इसका मतलब हमारा अनबर्न्ड फ्यूल मौजूद रहेगा सिलेंडर के अंदर, तो फ्यूल का वेस्टेज हो रहा है, पावर का वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, फिर डिस्चार्ज जो होता है उसके अंदर हमको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकती है जो काफ़ी टॉक्सिक गैसेस हैं। तो इस तरीके से हमको देखते हैं कि जो हमारा कंबशन है उसको हम किस तरीके से अफेक्ट ना हो, ये हम जो है कोशिश करें कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या एडवांस फीचर लेकर आएँ, ऐसा क्या मैकेनिज़्म हो कि जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर है वो प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर क्वालिटी में इंजन सिलेंडर के अंदर पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा 10% रिच मिक्सचर हम लोग ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि फिर वही होगा कि रेसिड्यू माने आपका जो आफ्टर बर्निंग की कंडीशन है वो आ सकती है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो हमको प्रॉपरली मिले। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। टर्बुलेंस भी एक फैक्टर है जो कंबशन को अफेक्ट करता है, लेकिन टर्बुलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज फ्लेम की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टर्बुलेंस के। ठीक है, जितना टर्बुलेंस कंप्रेशन के बाद में हमारा जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है वहाँ हमें जितना टर्बुलेंस मिलेगा, ठीक है, हमारा जो फ्लेम प्रोपोगेशन होगा, फ्लेम स्पीड होगी वो उतनी ही हाई होगी और बेटर होगी। ठीक है, तो टर्बुलेंस में जो इंक्रीज होता है वो होता है जब हमारा बर्न्ड फ्यूल और अनबर्न्ड फ्यूल एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो बढ़ जाता है और टर्बुलेंस भी बढ़ जाता है। फ्यूल आपकी जो फ्लेम प्रोपोगेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब टर्बुलेंस जो बढ़ता है उसको बढ़ाया जा सकता है अगर हम इंजन के जो कंबशन चैम्बर है इसकी डिज़ाइनिंग अगर प्रॉपर हो जाए तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो आज की स्लाइड में इतना ही।
फिर देखते हैं कि आगे और क्या किया जा सकता है।